रुक करेंगे बड़ी खबर का। प्रयागराज से मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल छाप रहे हैं नकली नोट। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मदरसे की कमेटी ने कार्यवाहक प्रिंसिपल को हटाया। बता रहे खबर प्रयागराज से, जहां नकली नोट छापने वाले जामिया हबीबिया मदरसे का मामला है। मदरसे की कमेटी ने कार्यवाहक प्रिंसिपल को हटा दिया। पद से हटाने के साथ ही कमेटी की मेंबरशिप से भी हटाया गया। प्रिंसिपल तफसीर उल आरफीन को पद से हटाया। पद से हटाने के साथ ही कमेटी की मेंबरशिप से भी हटाया गया। प्रिंसिपल का परिवार मदरसे की पहली मंजिल पर रहता है। परिवार को फौरन मदरसा खाली करने को कहा गया। तफसीर उल मुख्य रूप से उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये थाना जो सिविल लाइंस है, इस पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। खबर प्रयागराज से, जहां मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल छाप रहे नकली नोट। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मदरसे की कमेटी ने कार्यवाहक प्रिंसिपल को हटा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी। राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल नकली नोट छाप रहे थे, इस तरीके की जानकारी मिली है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी देखिए, बिल्कुल क्योंकि देखिए पकड़े गए मदरसे के मौलवी मोहम्मद तफसीर आफरीन और उसके साथ नकली नोट प्रिंट करने वाला मशीन, कई जाली नोट 1,30,000 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद किए गए थे। और ऐसे में जिस तरह से प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान उनको जो है सूचना मिली कि वहां पर नकली नोट बरामद है, तो ऐसे न कहीं अब ये साफ तौर पे जिस तरह से मदरसे के अंदर इस तरह का काला कारोबार चल रहा था, ये कहीं न कहीं से एक बड़ा मामला है। क्योंकि देखिए इनका अब जाहिर सी बात, जिस तरह से इसमें एटीएस को इस पूरे मामले में जांच दी गई है, अब एटीएस इस मामले में जांच करेगी। जांच करने के बाद ये पता लगाएगी कि आखिर ये नकली नोट का जो कारोबार है वो कब से चल रहा था, इनके साथ कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि हर एक गतिविधियों पर नजर रखेगी। जाहिर सी बात है क्योंकि देखिए मामला कहीं ना कहीं देश से जुड़ा है, क्योंकि नकली करेंसी का मामला, क्योंकि देश जाहिर सी बात है क्योंकि इस तरह की जो फेक करेंसियां बनाई जाती हैं इससे हमारे देश की जो है स्थिति वो खराब होती है। तो कहीं ना कहीं से अब इस पूरे मामले को लगातार अब इस पर एटीएस नजर बनाए रखे है और एटीएस इसको लेकर इसमें आतंकवादी गतिविधियों से लेकर इनके तमाम तरीके के जो है मोबाइल खंगाले जा रहे हैं, इनके नेटवर्किंग खंगाले जा रहे हैं कि इनसे कहां से इनसे संपर्क है, कौन इनके संपर्क में रहा हो और कब से ये काम कर रहा है। हालांकि अगर हम मदरसे की बात करें तो ये 80 साल पुराना मदरसा है, लेकिन जिस तरह से अब इसके ऊपर आरोप लगा है, जिस तरह से वहां पर कुछ उपकरण बरामद हुए हैं, 1,30,000 रुपए भी बरामद हुए हैं, तो अब ये जांच का विषय है। और उसके बाद जिस तरह से मदरसा के जो है वहां पर लोग निकले हैं और उनका विरोध प्रदर्शन भी होने लगा इस चीज को लेकर, तो अब ये इसमें देखना ये होगा कि आखिर अब इसमें वहां की पुलिस किस तरह से जांच करती है और एटीएस इसमें क्या रिपोर्ट निकाल कर देती है। जी राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जामिया हबीबिया मदरसे का पूरा मामला है, जहां नकली नोट छापे जा रहे थे, क्या कुछ जानकारी मिली है? नकली नोट छापकर कहां जाके खपाए जाते थे नोट और किस तरीके से पुलिस प्रशासन सख्त होती नजर आ रही है इस पूरे मदरसे वाले मामले पर? देखिए अभी फिलहाल ये स्पष्ट निकल के नहीं आया है कि ये नकली नोट कहाँ बनाया जा रहा था, मतलब मदरसे के अंदर से कहाँ से खपाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से जो स्थानीय पुलिस का कहना है कि जब वहां पर छापेमारी की गई तो वहां पर एक प्रिंटर बरामद हुआ, कुछ सादे कागज बरामद हुए और 1,30,000 रुपए वहां पर करेंसी बरामद हुई, जिसमें 100 के नोट, 200 के नोट, इस तरह के नोट जो है भारी मात्रा में थे। तो अब सवाल ये उठता है, क्योंकि अगर यहाँ प्रयागराज के अंदर इतने सालों से, क्योंकि देखिए 80 साल पुराना मदरसा है जी, और जिस तरह से प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगा
तो कहीं ना कहीं सिर्फ देखना ये होगा कि आखिर जिस तरह से ये नोट मिला है तो क्या ये कब से चल रहा था। एक सवाल भी उठता है, ये स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि अगर उनके क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है तो उनको अभी तक भनक क्यों नहीं लग पाई, आखिर क्या कारण रहा होगा। और फिर प्रयागराज जैसा इतना बड़ा शहर, वहां पर इस तरह का काम चल रहा है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती है, वो भी इतनी पुराना। हालांकि अब सारी जांच प्रक्रिया जो है वो एटीएस, अब क्योंकि जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर अब एटीएस नजर बनाए रखे है। अब एटीएस की जांच में ही स्पष्ट तरीके से निकल के आएगा कि इसमें कौन लोग शामिल है, कब से ये धंधा चला और अभी तक इन लोगों ने नोट कहाँ कहाँ सप्लाई किया। तो जांच के बाद ही कहीं ना कहीं खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें खबर प्रयागराज से, जहां मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल छाप रहे हैं नकली नोट। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मदरसे की कमेटी ने कार्यवाहक प्रिंसिपल को हटाया। नकली नोट छापने वाले जामिया हबीबिया मदरसे का पूरा मामला है। मदरसे की कमेटी ने कार्यवाहक प्रिंसिपल को हटा दिया है। पद से हटाने के साथ ही कमेटी की मेंबरशिप से भी हटाया। प्रिंसिपल तफसीर उल आरफीन को पद से हटा दिया गया है। पद से हटाने के साथ ही कमेटी की मेंबरशिप से भी हटा दिया गया है। प्रिंसिपल का परिवार मदरसे की पहली मंजिल पर रहता था। परिवार को फौरन मदरसा खाली करने को भी कह दिया गया है। तफसीर उल मुख्य रूप से उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं।